इस देश में व्यक्तिवाद में चलता है, जात पहले चलती है। सम्मान और अपमान योग्यता के आधार पर न मिल करके वो जात के आधार में मिलता है। ये इस देश का जातवादी व्यवस्था कौन है? अरे मेरे समाज के भाइयों, आप लोगों को दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। आज ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के नारा लगाते हैं, हमारा वोट लेकर के इतने सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर एक भी आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2027 बहुत नजदीक है, मात्र 9 महीने के अंदर चुनाव का डिक्लेयर होने वाला है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी पार्टियां हैं जो यूजीसी का समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या उनको हम लोगों को वोट देना चाहिए? हम लोगों को वोट किसको देना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? आप लोग हाथ उठा करके ईमानदारी से बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सम्मानित भाइयों, मानवर कांसीराम साहब के जाने के बाद, जिस तरह से बाबा साहब के निधन के बाद पूरा बैकम हो गया था, 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब का अंतिम भाषण हुआ था। उसमें बाबा साहब बहुत बड़े संवेदना के साथ कहा था कि मेरे समाज के भाइयों, मैंने बड़े मुसीबत से इस कर्म को यहाँ तक लाया है। मेरे 4 बच्चे इलाज के अभाव में, देख रेख के अभाव में मर गए। मेरी पत्नी 37 वर्ष की अवस्था में टीबी के मरीज होकर के मरी। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने दुख व्यक्त किया था कि मेरे समाज के भाइयों, मैं जिनके लिए कुछ करना चाहता था उनके लिए नहीं कर पाया। पढ़े लिखे लोगों ने मेरा धोखा दिया है। इस देश में 65% लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है कृषि की, वो फूस के झोपड़ी में रहते हैं। मेरी चाहत थी कि इनको भी मैं अपने पैरों पर खड़ा करूं, लेकिन मेरा अंतिम समय है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अरे मेरे समाज के भाइयों, हो सके तो उसको आगे ले जाना, आगे ना ले सकना तो यहीं पर छोड़ देना। कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आएगा जो उसको आगे ले जाएगा। पूरा बैकम हो गया था। मानवर कांसीराम साहब इस देश में ऐसा नेता निकला, और मानवर कांसीराम साहब ने जो कर्मा किया, उन्होंने सोते समाज को जगाया, मूक समाज को जवान दी, मजलूम समाज को सत्ता तक पहुंचाया। आज वो सब मानवर कांसीराम साहब के बाद सब खत्म हो गया है। जिस तरह से बाबा साहब के कर्मा को मानवर कांसीराम साहब ने मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, अब उस कर्मा को अगर कोई मंजिल तक पहुंचा सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा दूसरा मुझे कोई पूरे देश में नजर नहीं आता है। मौर्य जी संघर्ष करो, मौर्य जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।